गरीब बहू की कबाड़ में उगी सब्जी की रसोई। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि स्वाति बगल में से एक सीढ़ी लाती है और उस सीढ़ी को छत पे लगाकर जितना भी घर में कबाड़ था, टूटा हुआ डब्बा, टूटा हुआ घड़ा या टूटा हुआ बोतल, पेप्सी का बोतल या और भी छोटे मोटे टूटी फूटी बाल्टी, जो भी घर में कबाड़ था ना उसे वो छत पे रख रही थी। तभी मम्मी जी आती हैं और बोलती हैं, स्वाति तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, ये कबाड़ जाके डस्टबिन में फेंको, तुम छत पे क्यों रख रही हो? तुम्हें पता है ना कि टीन की छत है, अगर वजन ज़्यादा हो गया तो छत टूट जाएगा और बारिश में कितना दिक्कत होगा। और ये कबाड़, टूटी बाल्टी, टूटा घड़ा, पेप्सी का बोतल तुम छत पे क्यों रखी हो? तभी बगल वाली आंटी आती है और मम्मी जी से बोलती है कि बहन जी, आपकी बहू का तो दिमाग खराब हो गया है गर्मी से। बताइए तो कूड़ा जाके डस्टबिन में फेंकना चाहिए, तो ये छत पे रख रही है। मम्मी जी को बहुत गुस्सा लगता है। बगल वाली आंटी जब मम्मी जी से इस तरह की बातें करती है तो मम्मी जी बोलती है, स्वाति चार समाज में तुम मेरा बेइज्जती करा रही हो, चुपचाप सीढ़ी से उतरो और घर के अंदर चलो और ये कबाड़ जाकर बाहर फेंको। लेकिन स्वाति अपनी मम्मी जी की बात नहीं सुनती है। वो लगातार काम में लगी रहती है जो वो काम कर रही थी, छत पे कबाड़ रखने का। कबाड़ को वो एक किनारे से रख रही थी। मम्मी जी को बहुत बुरा लगता है कि स्वाति मेरी बात नहीं मानी और अपने काम में लगी हुई है। आखिर स्वाति मम्मी जी की बात क्यों नहीं मान रही थी? वो छत पे कबाड़ क्यों रखे जा रही थी? आखिर स्वाति चाहती क्या थी? मम्मी जी के बार बार मना करने पर भी मम्मी जी की बात नहीं मानती है। अगर आपको जानना है कि ऐसा स्वाति क्यों क्यों कर रही थी तो आपको कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। मम्मी जी आवाज़ लगा रही थी बड़ी बहू सीमा को, सीमा बहू आज खाना बन जाएगा कि नहीं? रात के 2 बजे तुम खाना दोगी सबको? कब से मम्मी जी को भूख लगा है, वो बैठी हैं और उधर राहुल भी बैठा है, उधर तुम्हारा पति भी बैठा है, पापा जी बैठे हैं खाना खाने के लिए। और कितना टाइम लगता है तुमको खाना बनाने में? उधर सुमन भी बैठी है। तो अंदर से आवाज़ आता है, मम्मी जी बस हो गया। तभी दादी सासू माँ बोलती है कि बेटा कम से कम 8 बजे तक खाना बना दिया करो। दादी बोलती है कि सुमन जा, बगल वाले दुकान में मैंने 2 बोतल पानी भर कर दिया था ठंडा होने के लिए, तो ठंडा हो गया होगा, जाओ तुम लेकर के आओ। सुमन बोलती है, ठीक है दादी, मैं जा कर के ले आती हूँ। तभी सीमा भाभी सभी के लिए खाना ला कर के लगा देती हैं और उधर सुमन चली जाती है ठंडा पानी का बोतल लेने। तो राज बोलता है कि क्या सीमा, कितना थोड़ा सा सब्जी तुम रखी हो और इतना थोड़ा सा सब्जी में सब कोई खा लेगा? तो राहुल भी बोलता है कि हाँ भाभी, आप तो बहुत कम सब्जी दी हैं, इतना सब्जी में खाना कैसे खवाएगा? परिवार के हिसाब से आपको खाना देना चाहिए ना। तो सीमा भाभी बोलती हैं कि सब्जी थोड़ा ही था देवर जी, जितना सब्जी था मैंने बना दिया, अब आप लोग उसी में मैनेज करके खाइए। सुमन भी आ जाती है 2 बोतल पानी का लेकर के। सभी लोग थोड़ा सा सब्जी था उसी से किसी तरह खाते हैं। लेकिन राहुल को, राज को बहुत गुस्सा आता है कि सारा दिन काम करो और खाना के लिए बैठो तो सब्जी ही ख़त्म होता है। अगले दिन मम्मी जी सुबह उठते ही और चली गई सब्जी मंडी सब्जी लाने के लिए। धूप इतनी ज़्यादा थी कि वो पसीने में भीगती जा रही थी, आंचल से अपना चेहरा पोंछते जा रही थी। घर से सब्जी मंडी की दूरी 2 किलोमीटर था और वो ध्यान नहीं दी और पैदल ही निकल गई। धूप इतना तेज हो रहा था कि जैसे मानो शरीर ही जल जाएगा। पूरा धूप में जलते जलते मम्मी जी बिल्कुल थक गई थी और एक सब्जी वाले की दुकान पे जाती हैं और बोलती हैं, भैया ये कटहर कैसे दिया? तो सब्जी वाला बोलता है कि कटहर 100 रुपया में एक। तो मम्मी जी बोलती हैं कि इतना महंगा हो गया है कटहर? तो सब्जी वाला बोलता है कि बहन जी, लगता है काफ़ी दिन के बाद आप घर से बाहर निकली हैं, इसीलिए आपको सब्जी का भाव नहीं पता। सब्जी का भाव बहुत ज़्यादा हो गया है।
तो मम्मी जी बोलती है, बाप रे इतना महंगा सब्जी कौन खरीदेगा। वो बिना सब्जी खरीदे घर की तरफ आने लगी। तभी एक ठेले पे एक बूढ़ी औरत सूखी सूखी सब्जी बेच रही थी। बोलती है, अम्मा ये सब्जी कैसे दिया। तो अम्मा बोलती है, बेटा थोड़े सस्ते भाव में ले लो सारा सब्जी, सब्जी वैसे भी धूप से खराब हो रहा है। तो मम्मी जी बिना देरी किए उस बूढ़ी अम्मा से ढेर सारा सब्जी खरीद लेती हैं। लेकिन घर जाने की हिम्मत नहीं होती है उनको। वो सोचती हैं, बाप रे मैं तो पैदल घर से निकल गई, लेकिन मैं पैदल घर नहीं जाने वाली हूँ। वो सब्जी का झोला उठाती हैं और फिर टोटो कर लेती हैं और टोटो करके घर आती हैं। तो घर आती हैं तो सीमा भाभी घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। तो मम्मी जी के हाथ में झोला देखती हैं सब्जी का, तो बोलती हैं सीमा भाभी, क्या मम्मी जी आप कैसा सूखा सूखा सब्जी लेकर के आई हैं। आपको पता है ना कि घर में फ्रीज नहीं है, ये सब्जी तो तुरंत खराब हो जाएगा और फिर खाने के लिए सब्जी कम पड़ेगा तो सभी लोग चिल्लाएंगे कि कितना कम सब्जी बनाई है। तो मम्मी जी बोलती है कि बेटा पहले एक गिलास पानी तो पिला। थानेदार की तरह बंदूक लेके चढ़ गई। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसी से हम सब्जी खरीदे हैं, सब्जी बहुत ज़्यादा महंगा है, जाओ जाके सब्जी बनाओ। सीमा भाभी मम्मी जी के पास से झोला उठाती है और जाकर के भिंडी की सब्जी और रोटी बना देती है। भिंडी आधा से ज़्यादा खराब था, थोड़ा बहुत भिंडी सही निकला, उसी भिंडी का बना दी। सभी लोग भिंडी देखकर मुंह बना लेते हैं कि बताओ सूखा सूखा भिंडी का सब्जी बना दी है, टिफिन लेकर कौन के खाएगा दोनों भाई सूखा काम भिंडी पे की सब्जी। चले जाते हैं। लेकिन मन जब को वहां मार जाते कर हैं तो उन लोग सूखा दोनों भिंडी का आपस में सब्जी दोनों बातें भाई करते खाते हैं हैं वो और फिर दोनों बिस्कुट के कारखाना में काम करते हैं। तभी वहाँ पे राज बोलता है ना, आजकल तुम्हारी भाभी को खाना बनाने में मन नहीं लग रहा है, सब्जी इतना थोड़ा सा बना रही है, वो भी बेढंग का। तो राहुल बोलता है, भैया घर में गर्मी है, बाहर भी गर्मी है, तो भाभी लोग को भी तो खाना बनाने में गर्मी लगती होगी। वैसे तो कोई बात नहीं है, भाभी तो खाना अच्छा बनाती हैं, लेकिन अब सब्जी भी खराब हो जा रहा, गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो राज बोलता है, हाँ भाई तू सही कह रहा है। तभी मम्मी जी मंदिर से घर आती है तो सुमन बोलती है कि मम्मी बहुत खुश हो, क्या बात है। तो मम्मी जी बताती हैं कि सुमन तुम्हारे छोटे भाई राहुल के लिए पंडित जी ने एक रिश्ता बताया है। लड़की का नाम स्वाति है और लड़की बहुत सुंदर है देखने में और बहुत संस्कारी भी है। तो सुमन बोलती है कि मम्मी पंडित जी ने आपको फ़ोटो भी दिया है। तो मम्मी जी बोलती हैं कि हाँ बेटा पंडित जी ने फ़ोटो भी दिया है, ये लो फ़ोटो देखो। तो सुमन फ़ोटो देखती है तो सुमन को लड़की पसंद आ जाती है। तो सुमन अपनी भाभी सीमा भाभी को भी फ़ोटो दिखाती है तो सीमा भाभी को भी लड़की अच्छी लगती है। बोलती है, मम्मी जी लड़की तो बहुत अच्छी है, चलिए राहुल जी का शादी स्वाति के साथ कर दीजिए। तो मम्मी जी बोलती है कि हाँ बेटा तुम सही बोल रही हो, सब चीज़ सही है, वो लड़की भी संस्कारी है, घरेलू है, खाना वाना भी बनाना अच्छे से जानती है, चलो इसी लड़की के साथ राहुल की शादी हम लोग कर देते हैं। उधर स्वाति रूम में बैठकर मोबाइल देख रही थी। तभी उसकी मम्मी आवाज़ देती है कि स्वाति जाओ बागीचे में से करी पत्ता तोड़ कर के ले आ। जब तुम करी पत्ता लगाई थी उस समय तो छोटा था, अब देखो इतना बड़ा हो गया है। तो स्वाति जाती है और बागीचे में से करी पत्ता तोड़ के लाती है तड़का लगाने के लिए। तभी स्वाति के पापा आते हैं और बोलते हैं कि स्वाति बगल के गांव में राहुल नाम का एक लड़का है जिसका काम धंधा सही है, उसी लड़के से तुम्हारी शादी की बात चल रही है। अगर तुम बोलो तुम लड़का पसंद है तो बात आगे बढ़ाएं और नहीं तो बात ख़त्म करें। तो स्वाति बोलती है कि पापा आप लोग जैसा करेंगे अच्छा करेंगे, जहाँ आप बोलेंगे मैं वहीं शादी कर लूँगी। स्वाति जब हाँ बोल देती है तो पापा खुश हो जाते हैं और मोबाइल निकालते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ दिन के बाद ही स्वाति और राहुल की शादी हो जाती है। बड़े धूमधाम से स्वाति आ जाती है ससुराल। स्वाति अगली सुबह साड़ी ठीक कर रही थी और मन में सोच रही थी कि मैं किचन में जाऊंगी और बहुत अच्छा पहला रसोई बनाऊंगी। वो किचन में जाती है तो कोई नहीं रहता है, बस सब्जी पड़ा था। वो मम्मी जी के पास आके बोलती है कि मम्मी जी पहली रसोई में क्या बनाए। तो मम्मी जी बोलती है, बेटा जाओ किचन में आलू टमाटर जो भी रखा है बना लो अपने हिसाब से। स्वाति जाती है किचन में और आलू की रस्सेदार सब्जी, पूड़ी, रायता, खीर बना लेती है और सभी को परोस कर खिलाती है। स्वाति के हाथ का बना हुआ खाना खाकर पापा जी मम्मी जी बहुत खुश होते हैं। दादी बोलती है कि अरे वाह स्वाति तुमने तो आलू की सब्जी बहुत अच्छी बनाई है। राहुल बोलता है, स्वाति तुम खीर बहुत अच्छी बनाई हो।
और सुमन बोलती है कि भाभी आज का खाना तो आप बहुत टेस्टी बनाई हैं। दादी बोलती है कि भाई तुम्हारे हाथों में तो बहुत स्वाद है स्वाति, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया। स्वाति सभी को खाना खिलाती है, सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। स्वाति अपने घर की साफ सफाई करती है और फिर बगल वाली आंटी के घर धनिया का पत्ती मांगने के लिए गई। तो बगल वाली आंटी बोलती है कि हाँ बेटा, मेरे घर में धनिया की पत्ती है, तुम नई वाली बहू हो ना स्वाति। स्वाति बोलती है कि हाँ मैं छोटी वाली बहू हूँ। तो आंटी बोलती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, मेरे घर में कि फ्रिज है ना, तो मेरा धनिया का पत्ती रहता है 2-4 दिन। तुम्हारे घर में तो फ्रिज नहीं है, इसीलिए ख़राब हो जाता होगा। स्वाति चुप थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। आंटी जी अपने सामान की बहुत वाहवाही कर रही थी। वो थोड़ा सा धनिया का पत्ती ला करके स्वाति को देती है। वो स्वाति धनिया का पत्ती लेकर के घर आती है तो मम्मी जी को बताती है कि मम्मी जी, ये बगल वाली आंटी अपने सामान का कितना तारीफ करती हैं। तो मम्मी जी बोलती हैं कि अच्छा मैं समझ गई तुम किसके यहाँ गई थी धनिया का पत्ती मांगने के लिए। अगर सीमा जाती ना तो वो तो सीमा को देती ही नहीं, क्योंकि सीमा के साथ बगल वाली का ना 36 का आंकड़ा चलता है। तो स्वाति बोलती है हाँ वो बगल वाली आंटी ना बहुत घमंडी टाइप की है। फिर स्वाति बिना देरी किए किचन में जाती है, खाना बनाती है और सभी को खिलाती है। धनिया पुदीने की चटनी बनाती है तो चटनी सभी को बहुत मम्मी जी पसंद बोलती आता है कि है। नहीं बेटा मैं नहीं जा स्वाति पाऊंगी, बोलती है मेरे मम्मी जी घुटनों को, में मम्मी दर्द जी है, तुम चलिए ऐसा करो मार्केट अपनी सब्जी लेकर जेठानी के सीमा आते भाभी हैं। को ले जाओ अपने साथ। तो स्वाति बोलती है सीमा भाभी आप चलिए। तो सीमा भाभी बोलती है कि नहीं 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 पापा, मैं धूप में नहीं जाऊंगी, मैं तो जब धूप में जाऊंगी तो मुझे टैन हो जाएगा और फिर उसके बाद बहुत दिक्कत हो जाती है, मैं नहीं जा पाऊंगी। तो स्वाति सोचती है कि अरे मम्मी जी भी नहीं जा रही हैं, भाभी भी नहीं जा रही हैं, तो मैं क्या करूं। तभी सुमन ये सारी चीज़ें देख रही थी। तो सुमन बोलती है भाभी आप चिंता मत करिए, मैं चलती हूँ आपके साथ। सुमन जाती है, फट से रेडी होकर के आती है और स्वाति और सुमन दोनों लोग चलती है मार्केट। दोनों लोग मार्केट जाती है तो रास्ते में कबाड़ी का दुकान दिखता है। तो स्वाति बोलती है ये कबाड़ी वाली का दुकान है क्या। तो सुमन बोलती है कि हाँ भाभी यहाँ एक कबाड़ी का दुकान है। फिर दोनों सब्जी लेकर के आने लगते हैं तो उन लोग को बहुत ज़ोर से प्यास लगता है तो दोनों लोग रुक कर नींबू पानी पीते हैं। नींबू पानी पीते ही दोनों को बहुत राहत मिलता है, क्योंकि गर्मी का दिन, ऊपर से धूप में पैदल जाना पैदल आना तो भाई दिमाग ख़राब हो जाता है। वैसे सुमन बोल रही थी कि चलिए चलते हैं टोटो से, लेकिन उन लोग पैदल ही गई। सब्जी वाले की जब दुकान पे गई तो सब्जी का भाव बहुत महंगा था। वो लोग बिना सब्जी लिए थोड़ा सा सब्जी लेकर घर आ जाती है। तो सीमा भाभी बोलती हैं बड़े ताव से गई थी सब्जी लाने, इतना थोड़ा सा सब्जी लेकर के आई हो, अब जाओ उतनी थोड़ा सा सब्जी में बनाओ खाना। तो स्वाति उतना ही थोड़ा सा सब्जी में खाना बनाती है तो राहुल बहुत गुस्सा करता है, बोलता है सारा दिन गधों की तरह काम करो और घर में खाना खाने आओ तो खाना का अता पता नहीं रहता है। पता नहीं क्या है इस घर में कि कायदे से कुछ नहीं बन सकता। सब्जी इतना थोड़ा सा बनता है कि एक ही रोटी में ख़त्म हो जाता है और दूसरा रोटी हम कैसे खाएंगे। पापा बोलते हैं बेटा गुस्सा मत करो, आज मैनेज कर लो, कल सब्जी अगर आएगा तो बन जाएगा। तभी वहाँ पे स्वाति की सहेली आती है, बोलती स्वाति खाना बन गया तो चलो पार्लर। तो स्वाति बोलती है कि हाँ खाना बन गया। दोनों सहेली जाती है पार्लर। पार्लर से जब घर आती है तो स्वाति की मम्मी का फ़ोन आता है। मम्मी पूछती है कि बेटा तुम्हारा मन तो लग रहा है ना ससुराल में। तो स्वाति बोलती है हाँ मम्मी मन लग रहा है ससुराल में। फिर मम्मी बोलती है कि बेटा जो तुमने अपने हाथों से सब्जी फूल फल लगाया था ना, सब बहुत हरे भरे हैं, तुम वहाँ पे क्यों नहीं खेती करती। तो स्वाति बोलती है कि मम्मी यहाँ पे सड़क के किनारे घर है तो यहाँ पे खेती कैसे करेंगे, जगह ही नहीं है। तो मम्मी बोलती है कि बेटा छत पे खेती कर लो। स्वाति सोचती है कि हाँ मम्मी सही कह रही है। फिर बात ख़त्म होता है तो स्वाति रात को सोने जाती है तो उसको रात भर नींद नहीं आता। वो सोचती है मैं छत पे ही खेती करूँगी, मैं ज़रूर खेती करूँगी। अगली सुबह जब सीमा भाभी घर का कबाड़ निकाल कर फेंक रही थी तो स्वाति देख लेती है। स्वाति बोलती है कि भाभी ये सारा कबाड़ आप हमको दे दीजिए। तो सीमा भाभी बोलती है क्यों, तुम इस कबाड़ का क्या करोगी। तो स्वाति बोलती है ना भाभी मुझे काम है। तो सीमा भाभी बोलती है कि देखो मैं फेंकने जा रही हूँ तो तुम मुझसे कबाड़ क्यों ले रही हो, मैं इसे डस्टबिन में डालूँगी। तो स्वाति बोलती है कि नहीं भाभी आप मुझे ये कबाड़ दे दीजिए। भाभी के हाथ से कबाड़ ले लेती है और उसे ले जा कर के वो
छत पर रख देती है। तो सीमा भाभी बोलती हैं कि स्वाति तुम बहुत गलत कर रही हो, मम्मी जी देखेंगी ना तो बहुत गुस्सा करेंगी तुम्हारे पे और फिर तुमसे बात भी नहीं करेंगी। मम्मी जी का गुस्सा तुम अभी तक देखी नहीं हो। स्वाति बिना देरी किए बगल वाली आंटी के घर से सीढ़ी लाती है और पूरा का पूरा कबाड़ छत पे रख देती है। उधर से मम्मी जी जब मार्केट से आती हैं तो देखती हैं कि स्वाति पूरा कबाड़ छत पे रखी है। तो मम्मी जी बहुत गुस्सा करती हैं और घर के अंदर आके अपनी सासू माँ से बोलती हैं कि स्वाति अपने मन का काम करती है। बताइए तो माँ, वो छत पे पूरा कबाड़ रख रही है। तो दादी सासू माँ बोलती हैं कि अरे स्वाति तो बहुत समझदार है, वो गलत काम नहीं करेगी, वो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही सोची होगी। मम्मी जी को बहुत बुरा लगता है कि उनकी सासू माँ मम्मी जी का साइड नहीं ली। मम्मी जी बोलती हैं कि पूरे कॉलोनी में थू थू हो रहा, बेइज्जती हो रहा है माँ, और आप स्वाति का साइड ले रही हैं। वो छत पे सारा कबाड़ को रख देती है। फिर स्वाति नीचे आती है तो दादी सासू माँ बोलती हैं बेटा तुम क्या दिमाग लगा रही हो सारा कबाड़ का। तो स्वाति बोलती है कि दादी सासू माँ मैं उसमें ना खेती करूँगी। तो दादी बोलती है कि बेटा तू कहीं मजाक तो नहीं कर रही है, कबाड़ में कहाँ खेती होता है। तो स्वाति बोलती है कि दादी आप बस देखते जाइए, मैं अच्छे से खेती कर लूँगी। मैं अपने मायके में भी बहुत अच्छे से खेती करती थी, मुझे खेती करना अच्छा लगता है। मैं अपने मायके में फूल उगाती थी और सब्जियां भी उगाती थी। तभी वहाँ पे सीमा आती है और बोलती है स्वाति तुम बहुत गलत कर रही हो, जाके मम्मी जी से माफ़ी मांगो, मम्मी जी तुमसे बहुत गुस्सा है और सारा कबाड़ उठा के छत से फेंक दो। तो स्वाति बोलती है कि नहीं भाभी, अब मैं निकल पड़ी हूँ तो मैं मंजिल तक जाके रहूँगी। तो सीमा भाभी बोलती है मुझे अच्छा नहीं लगता है कि तुमसे मम्मी जी गुस्साए रहती हैं। अरे भाई हम लोग दो बहुएं हैं तो हम लोग सब मिलजुल के साथ में रहें ना। स्वाति चुपचाप किचन में जाती है, खाना बनाती है और सभी को खाना खिलाती है। सभी लोग खाना खा करके सोने के लिए चले जाते हैं। सभी लोग सो जाते हैं। सुबह में 5 बजे भोर में स्वाति उठती है, तालाब के किनारे जाती है, एक बोरी मिट्टी लाती है और सारे कबाड़ में हॉल बनाती है। तभी वहाँ पे एक गाय था जो गोबर कर दिया। तो स्वाति प्लास्टिक लेकर जाती है, गोबर उठा कर लाती है और फिर मिट्टी के साथ गोबर मिला करके पूरे कबाड़ में भरने लगती है। बोतल में, घड़ा में, टूटा हुआ बाल्टी में, एक एक बर्तन में छेद करके मिट्टी भरना स्टार्ट करती है। आवाज़ थोड़ा सा होने लगता है खटपट का तो सुमन जाग जाती है और सुमन बाहर आती है तो बोलती है कि भाभी आप क्या कर रही हैं। तो भाभी बोलती है कि मैं इसमें सब्जी उगाऊंगी सुमन। तो सुमन बोलती है भाभी मैं भी आपकी मदद करूंगी। तो भाभी बोलती है ठीक है ननद जी, आप जाइए किचन में और देखिए पॉलिथीन में कुछ रखा है, लेकर के आइए। सुमन जाती है किचन में, पॉलिथीन लेकर के आती है तो पॉलिथीन में रखा था बीज। तो फिर एक एक करके स्वाति और सुमन दोनों लोग मिलकर सारे बर्तन में बीज लगा देते हैं। पालक, करेला, बैगन, गोभी, मटर, धनिया का पत्ती, हरा मिर्च, सारे बर्तन में सब्जी लगाकर और उसे छत पे रख देती है। स्वाति बोलती है कि चलिए ननद जी हम लोग थक गए हैं, चलिए थोड़ा सो लेते हैं। तभी मम्मी जी आती हैं और दरवाजे के पास पानी टपक रहा था तो वो चिल्लाने लगती हैं। तो मम्मी जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर स्वाति जाग जाती है, आके बोलती है मम्मी जी क्या हुआ। तो मम्मी जी बोलती मैं अभी नहा करके जस्ट आई हूँ और तुम जो छत पे कबाड़ रखी उसमें से पानी टपक रहा, मेरे ऊपर पानी गिरी है, अब हमको फिर से नहाना पड़ेगा। तो स्वाति बोलती है सॉरी मम्मी जी, मैंने तो इस पानी का ध्यान ही नहीं दिया, मैं इस पानी का भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करती हूँ। स्वाति मन में सोचती है कि टीना के ऊपर मैंने कबाड़ रखा और मैंने उसमें बीज लगा के पानी डाल दिया और पानी टपक रहा, अब क्या करे, एक पाइप रहता तो काम हो जाता। तभी स्वाति को याद आता है वो कबाड़ी का दुकान। पहले स्वाति जाती है घर के अंदर, खाना बनाती है, सभी को खाना खिलाती है, फिर चुपके से जाती है कबाड़ी वाले के यहाँ। अब बोलती है भैया ये पाइप कितने का बेचेंगे। तो कबाड़ी वाला बोलता है बहन ये बिना काम का है, तुम ऐसे ही ले जाओ। स्वाति वहाँ से पाइप उठा लेती है और एक डलिया रखा था वो डलिया भी उठा लेती है। वो पाइप लेकर के आती, वो कबाड़ी वाला स्वाति से पैसे एक भी नहीं लेता है, क्योंकि कबाड़ी वाले का वो बिना काम का चीज़ था, पाइप और एक डलिया।
स्वाति बिना देरी किए पाइप वाले कबाड़ी वाले की दुकान से वो पाइप उठाती है और वो डलिया उठाती है, चुपचाप घर आ जाती है और घर आकर उसको कट करती है, आपस में ज्वाइंट करती है और फिर सीढ़ी पे चढ़कर पूरे छत के बॉर्डर पे लगाने लगती है। तभी वहाँ पे सुमन आती है तो बोलती है, भाभी ये क्या कर रही हैं आप? तो भाभी सारी चीज़ बताती है कि अब पाइप से पानी नीचे गिर जाएगा, तो थोड़ा सा पाइप बच गया था तो पाइप में मिट्टी भरकर उसमें भी पालक लगा देती है और डलिया में पानी भरकर उसमें सारे प्लांट लगा देती है। स्वाति थक जाती है, आंचल से अपना चेहरा पोंछती है, पाइप में जल्दी जल्दी मिट्टी सुमन भर देती है तो उसमें पालक लगा देती है। तब मम्मी जी आती हैं तो देखती हैं कि अरे अब तो पानी नहीं टपक रहा, तो मम्मी जी को गुस्सा थोड़ा कम लगता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। स्वाति से बातचीत बंद था। तो सुमन बोलती है कि मम्मी आप भाभी से क्यों नाराज़ हो, अब तो भाभी से बात करो। तो मम्मी बोलती है कि भाभी का ना तुम गुणगान मेरे सामने मत करो, वो तो खुद बिगड़ी है, साथ में तुमको भी बिगाड़ रही है और पता नहीं क्या क्या तुम्हारे दिमाग में उल्टा पुल्टा चीज़ भर रही है कि तुम बस स्वाति भाभी का ही गुणगान कर रही हो और उनकी उसी के पीछे पीछे लगी हुई हो तुम। तभी वहाँ पे सीमा भाभी आती हैं। सीमा भाभी बोलती हैं कि स्वाति ये सब क्या कर रही हो, ये सब फेंको और फेंक। स्वाति बोलती है कि भाभी आप वो कबाड़ फेंकने की बात कर रही हैं, उसमें से तो भाई पौधे भी निकल गए। रोज़ चाय पत्ती का पानी डालती है और सब्जी का कटा फिटा, फल का कटा फिटा डालती है। तो सुमन बोलती है कि भाभी आप इसमें कचरा क्यों डाल रही हैं? तो स्वाति बताती है ये सब खाद है। कुछ दिन बीतता है और साग छत पे मस्त करेला, भिंडी, कद्दू, लौकी सब हो जाता है। मम्मी जी एक दिन सोई थी तो उन्हें बहुत ठंडक का एहसास होता है, वो थोड़ी देर और सो लेती हैं। घर का सब्जी तोड़कर स्वाति लाती है और किचन में सब्जी बनाती है तो मम्मी जी आकर स्वाति पे चिल्लाने लगती हैं कि तुम इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रही हो, इतना ढेर सारा सब्जी क्यों बना रही हो? तो स्वाति बोलती, मम्मी जी बाहर चलिए और देखिए मेरी सारी सब्जियां उग गई हैं। आज खाना खाने सब लोग बैठते हैं तो ढेर सारा सब्जी मिलता है, 2-3 तरह का। तो राहुल और राज, पापा जी, दादी सब खुश हो जाते हैं, कह रहे वाह इतना सब्जी आज मिला है खाने के लिए, वो भी इतना टेस्टी सब्जी। सभी लोग सब्जी खाते हैं और खाना खाते हैं और स्वाति को बहुत शाबाशी देते हैं कि वाह स्वाति तुम्हारे जुगाड़ की वजह से आज सभी लोगों को मनपसंद का सब्जी मिला खाने के लिए और सबके पसंद का अलग अलग सब्जी बनाती है स्वाति और स्वाति का हेल्प कराती है सीमा भाभी। दोनों लोग मिल करके खाना बनाती है और सभी लोग खाते पीते हैं। तभी बगल वाली आंटी आती है धनिया का पत्ती मांगने के लिए और फिर दूसरी आंटी आती है थोड़ा सा टमाटर मांगने के लिए कि स्वाति थोड़ा सा टमाटर दे दो, स्वाति थोड़ा सा बैंगन दे दो, स्वाति थोड़ा सा सब्जी दे दो। स्वाति सभी को हर कुछ देती है। तो मम्मी जी बोलती हैं कि स्वाति मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा जुगाड़ को मैं समझ नहीं पाई और तुमने आज जुगाड़ लगाकर इतना अच्छा खेती किया कि पूरा कॉलोनी की औरतें आ रही हैं तुमसे सब्जी मांगने के लिए। तभी बगल वाली आंटी सब्जी लेकर के जाती है और उनका बेटा जब सब्जी खाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और फिर वो पूछता है तो वो बताती है कि वो बगल वाली स्वाति कबाड़ में सब्जी उगाई है, उसे बहुत अच्छा लगता है ये प्लानिंग। और वो जाकर के स्वाति से बोलता है कि स्वाति जी आप मेरे साथ पार्टनर बन जाइए और ऑर्गेनिक खेती में हम दोनों मिलकर खूब ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे और अच्छा बिजनेस चालू करेंगे। स्वाति कन्फ्यूज रहती है। तभी उसके घर वाले आते हैं और बोलते हैं कि स्वाति तुम बहुत तेज़ हो और तुम ये काम कर सकती हो, हम सभी का सपोर्ट तुम्हारे साथ है, तुम इस बिज़नेस के लिए हाँ बोल दो। तो स्वाति हाँ बोल देती है। तो फिर उसके बाद स्वाति